Hello bachcho, today I am going to start your material, metal and non-metal remaining part of physical state. Physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे थे कि मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी अचानक से कुछ कारणवश कट हो गए थे वीडियो, तो उसके रिमेनिंग पार्ट को हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको इसमें बताया हुआ था फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट, ठीक है ना, फिजिकल स्टेट बताए हुए थे आपको। मैलिबिलिटी बताए हुए थे, डक्टिलिटी बताया गया था आपको, सोनोरिटी बताए थे, कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ये आपको बताए गए थे। फिजिकल स्टेट, जितने भी मेटल हैं वो उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है। जितने मेटल हैं वो सभी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं। एक्सेप्शन के रूप में आपको मरकरी हो जाएगा, ठीक है ना, मरकरी हो जाएगा। और नॉन मेटल में आपको ब्रोमीन हो जाएगा, वो आपको लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो फिजिकल स्टेट मेटल मेनली आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल आपको सॉलिड फॉर्म में भी रहेंगे और गैसियस फॉर्म में रहते हैं। तो नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में रहेंगे और गैसियस फॉर्म में रहेंगे, ये आपको बताया गया था। मैलिबिलिटी बताए हुए हैं कि जब भी हम लोग मेटल को हैमर करते हैं तो हैमर करने के बाद क्या होता है कि मेटल में फैलाव होते हैं। मेटल आपको थीन सीट में और फॉइल के रूप में कन्वर्ट होता है। हमने प्राय देखा है कि जब भी हम लोग मार्केट से कोई फूड स्टफ को, जैसे कि बर्गर हो गया, बर्गर अगर पैक करा कर लाते हैं तो एल्यूमिनियम के फॉइल्स में उसको कवर करके वो देता है। तो मेटल को हम लोग हैमर करके उसे पतले सीट के रूप में बदल सकते हैं। देखिए आपको एक्सेप्शन तो हर जगह है, ठीक है ना, एक्सेप्शन हर जगह है। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन एक है, और भी जितने भी प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ ना कुछ मेटल और नॉन मेटल के एक्सेप्शन आएंगे। यहाँ पे जिंक जो है, ये जिंक मैलिएबल नहीं होता है, जबकि जिंक क्या है, मेटल है। जिंक क्या है, मेटल है, लेकिन ये ब्रिटलनेस होता है। जब जिंक को हम लोग अगर हैमर करें तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाता है। डक्टिलिटी क्या होता है, ये मेटल की एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसके द्वारा हम मेटल को अगर ड्रॉ करें, खींचें, तो खींचने के बाद वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि नॉन मेटल कन्वर्ट नहीं होगा। सोनोरिटी भी आपको बताए हुए थे कि किस तरीके से मेटल में जो इसके रिंगिंग साउंड होते हैं, मेटल की एक विशेष क्वालिटी होती है कि मेटल को अगर हम किसी भी सॉलिड मटेरियल से अगर उसको हिट करें तो हिट करने के बाद मेटल से एक विशेष प्रकार के रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये मेटल के गुण हो गए, ठीक है ना। जबकि नॉन मेटल में क्या होता है कि नॉन मेटल को अगर हम हिट करें तो नॉन मेटल में कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होते हैं। स्कूल में जो घंटी है, घंटी को हम लोग हिट करते हैं, हिट करने के बाद रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होते हैं, मेटल के हैं, जबकि नॉन मेटल से ऐसा कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल प्राय इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। कुछ एक्सेप्शन जैसे कि आपको डायमंड हो गया, ठीक है ना, डायमंड होगा, या आपको ग्रेफाइट होगा।
डायमंड हुआ या ग्रेफाइट हुआ। ग्रेफाइट आपको इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, नॉन मेटल। डायमंड क्या है, यह भी नॉन मेटल, ये हीट का आपको गुड कंडक्टर होता है। दोनों कार्बन के ही अप्रूव है, कार्बन का ही रूप है। कंडक्टिविटी के बाद हम लोग देखेंगे लस्टर। ठीक, लस्टर। जितने भी मेटल हैं उनके पास एक विशेष क्वालिटी है, एक विशेष चमक होती है, शाइनी होता है। जब भी हम कोई मेटल, जैसे एक मॉडल मेटल का रॉड लेंगे, उसको हम स्क्रैच कर देंगे। स्क्रैच करने के बाद हम यह देखते हैं कि एकदम उसके जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। मेटल जो है वो लस्टर होते हैं, नॉन मेटल लस्टर नहीं होता है। अब आगे देखिए, ये आपका डेंसिटी हो गया। मेटल प्रायः डेंस होते हैं, मेटल प्रायः डेंस होता है, नॉन मेटल डेंस नहीं होते हैं। मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, जबकि नॉन मेटल की डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है। अब आगे देखेंगे हार्डनेस। हार्डनेस, मेटल प्रायः हार्ड होते हैं, मेटल प्रायः हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल हार्ड नहीं होते हैं। हार्डनेस, अब यहां पे आप तो कह सकते हैं कि सर सोडियम तो हार्ड नहीं होता है, पोटेशियम, कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं, जो एक्सेप्शन में है उसको तो दिया जा सकता है। लेकिन ये मेटल प्रायः हार्ड ही होते हैं, नॉन मेटल उसके अकॉर्डिंग उतना हार्ड नहीं होते हैं। तो ये आपका हार्डनेस हो गया। इसके अलावा हम यह देखेंगे जैसे कि आपको मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे हम लोग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ठीक है ना। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग आयरन को ले सकते हैं। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। जबकि नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट इतने हाई नहीं होते हैं। फास्फोरस का लीजिएगा तो 115 तक उसके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या है? मेल्टिंग का मतलब हुआ कि एक, जब हम लोग किसी भी मेटल को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जब एक्स्ट्रा उसको हीट दिया जाता है, तो जब वह अपने सॉलिड स्टेट को छोड़ करके लिक्विड फॉर्म में चेंज करने लगता है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग कहलाएगा। बॉइलिंग क्या होगा? जब कोई मेटल आपको लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, गैसियस फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहला जाएगा, वो बॉइलिंग कहलाएगा, ठीक है। तो मेटल के प्रायः मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये फिजिकल स्टेट हुआ, वेरिएबिलिटी हुआ, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ था, ठीक है ना। और जैसे कि नॉन मेटल में क्या बताएं आपको, एक 100 आपको ये सल्फर हो गया, ठीक है ना। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 115 होगा। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल प्रायः जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें मैक्सिमम होते हैं। मेटल के इसी गुण के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल के प्रायः ब्रिज बनाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो मेटल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई होता है, वो
मेटल जो है वो बिना ब्रेक किए हुए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेन ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा तनाव ले सकता है। तो मेटल जो है वो ब्रेक नहीं करेगा, जबकि नॉन मेटल जो है वो ब्रेक कर जाएगा। एक्सेप्शन कार्बन कर सकते हैं, कार्बन की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो भी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेटल के, अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन करने का मतलब कि कंबाइन करता है, तो कंबाइन करने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस कर देता है और लॉस करने के बाद एक नया कंपाउंड बनाता है, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनाएगा और वो नया प्रोडक्ट जो होगा एक नए गुण के साथ होगा। तो उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पहला रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखेंगे। देखिए, जब भी कोई मेटल, ठीक, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कैसे गर्म करेंगे उसे या बर्न करेंगे, रिएक्शन करेगा। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहां पे। जैसे कि मैग्नीशियम का एक रिबन लेंगे हम लोग, मैग्नीशियम का रिबन मिल जाता है मार्केट में, उसे हम लोग उस मैग्नीशियम के रिबन को क्या करेंगे, ले करके उसको स्क्रैच करके साफ कर देंगे, ताकि अगर उस पर कोई ऑक्साइड लगा होगा वो हट जाएगा, ठीक। तो मेटल लेंगे और लेकर के उसे मोमबत्ती के माध्यम से उसे जलाएंगे हम लोग। तो मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, बर्न करेंगे। बर्न करने के साथ ही एक व्हाइट कलर का डार्जिलिंग लाइट प्रोड्यूस होता है और हमें जो नया कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोगों को मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें जो मिला है ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। क्या है ये? बेसिक है, बेसिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। कैसे मालूम करेंगे बेसिक नेचर के हैं? इस राख को लेकर के हम पानी में मिला देंगे और पानी में मिलाने के बाद हम लोग लिटमस पेपर के माध्यम से जब चेक करेंगे तो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इस माध्यम से, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि ये बेसिक नेचर के हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। अब यहां पर एक चीज देखिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बताते हैं। यहां देखिए, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहां 1 दिखा रहा है, यहां पे 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया, मैग्नीशियम यहां 2 है, यहां पर भी 2 कर देंगे। आगे और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। सोडियम का एग्जांपल लेंगे। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम जो है वो बहुत ही
अधिक रिएक्टिव होता है। ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये जल उठता है, ठीक। और इसके जो आश मिलेंगे वो क्या होगा, ये भी मेटेलिक ऑक्साइड होगा, ये भी क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। अब देखिए यहां पे सोडियम की संख्या 2 है, यहां पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन की संख्या को 2 कर दे रहे हैं हम भी, यहां 2 हो गए, यहां भी 2 हुआ। सोडियम यहां कितना हुआ, 4 हुआ, यहां पर 4 कर देंगे। और एग्जाम्पल देखें, जिंक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो ये आपका हुआ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब भी मेटल किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। इसी तरीके से हम लोग नन मेटल में देखेंगे कि नन मेटल क्या करता है। नन मेटल भी, ठीक है, नन मेटल भी क्या करता है, नन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग सल्फर का, यहां नन मेटल आपको बता रहे हैं सल्फर। सल्फर जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फर क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा, SO2, ठीक है ना, ये सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन यहां जो नन मेटल है, ये नन मेटल का जो ऑक्साइड बना, ये मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है, यहां नन मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है, ये होगा एसिडिक इन नेचर। क्या होगा, ये होगा एसिडिक, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। मेटल का क्या होगा, मेटल आपको बेस और ये एसिडिक होते हैं। ये आपको गैस है, ये क्या है, गैस है, इसे कलेक्ट करेंगे और जब वाटर के साथ अगर ये डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व होने के बाद जब उसे हम लोग चेक करेंगे लिटमस पेपर के माध्यम से, तो हमें ब्लू लिटमस पेपर जो है वो क्या होंगे, रेड में चेंज कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल का भी बताया, नॉन मेटल का भी बताया, ठीक है ना। अब अगला जो है वो है रिएक्शन विद वाटर। सेकेंड हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन विद वाटर। अब देखिए क्या होगा, रिएक्शन विथ वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मेटल के ऑक्साइड बनेंगे या हाइड्रोक्साइड बनेंगे, मेटल के ऑक्साइड बनेंगे या हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। मेटलिक ऑक्साइड भी बनेंगे और हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, ठीक है ना। मेटल के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले जिंक का हम लोग एग्जाम्पल लिए, ठीक, जिंक मेटल। अब जिंक के साथ जब हम लोग वाटर, जिंक के साथ जब वाटर के साथ जब जिंक रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएंगे, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। मैग्नीशियम के साथ अगर ये क्या है, ZnO, जिंक ऑक्साइड, क्या बनाया, मेटेलिक ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, मेटेलिक ऑक्साइड बनाया। ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड ये बनाया जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन किया। तो मैग्नीशियम का एग्जांपल देखेंगे, ठीक, मैग्नीशियम क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है ना। ये भी क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
ऑक्साइड ही बना। एक और एग्जांपल देखें, पोटेशियम का एग्जांपल देखते हैं। K+H2O, ठीक है ना, ये क्या बनाएगा, ये भी ऑक्साइड बनाएगा। देखते हैं क्या बनाएगा। ये जब रिएक्शन करेगा तो बनेगा आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और यहां पर भी हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे ऑक्साइड बना, यहां ऑक्साइड बना, यहां पे हाइड्रोक्साइड बना। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे, ठीक है ना। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब हम लोग अगला देखेंगे रिएक्शन विद एसिड। जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन विद एसिड। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखें, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाएगा मेटेलिक साल्ट। क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कोई भी मेटल का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि जिंक लेते हैं, Zn। जिंक का रिएक्शन हम लोग क्या कराएंगे, एसिड से। कोई एसिड लेते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, HCl, ठीक। तो जब यह मेटल हो गया, ये आपका एसिड हो गया। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनता है। क्या बनता है, मेटल के साल्ट बनते हैं। जो मेटल होगा उसी का साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। क्या, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे। ये क्या है, ये क्या है, साल्ट, मेटलिक साल्ट आपको मिला, जिंक क्लोराइड। क्या मिला, जिंक क्लोराइड। मैग्नीशियम का एग्जांपल देखते हैं। इसको हम लोग जैसे कि Zn का ही आपको बताते हैं। Zn को हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब जिंक को ये एसिड चेंज करती है, जब जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे। मैग्नीशियम का एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा मैग्नीशियम का एग्जांपल देखेंगे। मैग्नीशियम जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल, और ये एसिड हो गया। ये जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने ये, अब एसिड के साथ ये जान लीजिए कि नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता है, और मेटल भी, कुछ मेटल जो है वो रिएक्शन करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने रिएक्शन विद एसिड जाना। अगला भी हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद बेस, ठीक। रिएक्शन विद बेस, देखिए सभी बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और सभी मेटल भी नहीं करेंगे। कुछ मेटल है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेंगे जिंक का, ठीक। जिंक जब सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा,
ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। यहां आपको जैसे कि जिंक, ये मेटल, ठीक है ना, मेटल हो गया, ये मेटल हुआ, मेटल, मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटलिक ये कंपाउंड बनाएगा, मेटलिक कंपाउंड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं जिंक का। जिंक जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे। नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बेस के भी एग्जांपल बताए, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है ना। इसमें हम लोग को यह देखना है कि मेटल के रिएक्शन करने की जो उसकी एबिलिटी होती है, किसमें, कौन से मेटल की कितनी होती है। तो हम यहाँ पे एक सीरीज बनाए हुए हैं, इसी सीरीज के अकॉर्डिंग जो है ये रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले जानने की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ए वर्टिकल कॉलम, ठीक है ना, एक वर्टिकल कॉलम में ये अरेंजमेंट किया गया है। इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यहां से नीचे की ओर जैसे जैसे आ रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसको क्या कहा जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहा जाएगा। मतलब कि पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक रिएक्टिव होता है, उसके पास सोडियम होंगे। यहां पे जो आपको मेटल दिख रहे हैं, सोडियम, ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये बहुत ही अधिक हाईली रिएक्टिव होते हैं। पोटेशियम और सोडियम जो है ये जैसे ही एयर के संपर्क में आते हैं, एयर के संपर्क में आने के साथ ही ये रिएक्शन कर लेते हैं और जल जाते हैं। कैल्शियम को भी आपने देखा होगा, जैसे कि चूना हुआ, चूना को हम जैसे ही पानी में डालते हैं वो तुरंत क्या होता है, रिएक्शन करने लगता है और इससे हीट प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो ये जो है ये वाटर के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्शन करते हैं। ये मेटल जो है ये रिएक्शन जो है एसिड के साथ कर देंगे। यहां हमने आपको सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के बारे में ये बताया कि ये रिएक्शन नहीं करते हैं, हाईली ऑन रिएक्टिव होते हैं। हाईली ऑन रिएक्टिव होने के कारण ही प्रायः सिल्वर, गोल्ड का प्रयोग जो है वो ज्वेलरी के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, उसके कारण जो ज्वेलरी है वो काला नहीं पड़ता है। तो ये आपका हुआ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। अब एक रिएक्शन के माध्यम से आपको इस चीज को समझा देते हैं, ठीक है ना। ये अंतिम आपका रिएक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो रिएक्टिविटी सीरीज बताए हैं उस रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप देखिएगा, ठीक है ना, तो कॉपर जो है ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ये क्या हो गया, जिंक हो गया। कॉपर सल्फेट और जिंक, इन दोनों की रिएक्टिविटी सीरीज में देखिएगा तो जिंक कॉपर से ऊपर होगा। जैसे ही ये सॉल्यूशन हो गया, ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट जो है वो जैसे ही जिंक के साथ रिएक्शन करेगा ये कॉपर को हटाएगा। इस सॉल्यूशन से क्या करेगा, वो ये इस सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस करेगा और खुद आकर के मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट और जिंक आपस में रिएक्शन करेंगे, कॉपर को हटा देगा, हटाने के बाद आपको जिंक सल्फेट मिलेंगे और ये उस जिंक सल्फेट पे कॉपर अगर रॉड उसके डाल रहे हैं तो उसके ऊपर ये लेप की तरह उस पर चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम, कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कॉपर को रिड्यूस हटाएगा और ये मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से यह जो चैप्टर था आपका
चौथा चैप्टर, इसमें हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ बता दिया है। अंतिम आपको बचा है मेटल और नॉन मेटल के यूज बचे हुए हैं, उसको आप खुद पढ़िए। इस तरीके से ये आपका चैप्टर जो है वो आज समाप्त होता है। ठीक, थैंक यू।